हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक पति पत्नी जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है, क्योंकि शादी उनके फैमिली के मर्ज़ी के मुताबिक हुई थी। यानी दोनों परिवार की फैमिली, जैसे कि दोनों परिवार, जैसे लड़की की और लड़के की। अब शादीशुदा ज़िंदगी ये दोनों जीने लगते हैं पति पत्नी। इसी बीच बच्चे भी पैदा होते हैं। अब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जो है, अब घर की जो है कभी कभार कुछ बात हो जाती है जिसको लेकर पति पत्नी में अनबन भी होती है। इस पति पत्नी के बीच में भी ऐसा हुआ, कुछ बातों को लेकर पति पत्नी में अनबन होती है। इसमें पति करता है, पति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहाँ जाके कामकाज करने लगते हैं। अब पत्नी की खबर वगैरह लेता नहीं था वो। अब कुछ दिन जाने के बाद पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर वो भी दूसरी शहर चली जाती है। यानी पत्नी भी अपने ससुराल छोड़ देती है और पति भी अपने घर छोड़ के दोनों अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। पत्नी अपने बच्चों को लेके जाते हैं और पति खाली हाथ चले जाते हैं। इसी बीच जो घर वाले जो है बहुत परेशान रहने लगता है, जो एक छोटी सी बात को लेकर ये दोनों इतना ज़्यादा रूठ गया। अब दोनों अलग अलग शहर में गया। अब दोनों जाके दो अलग अलग कंपनी में काम भी करने लगते हैं। पत्नी काम काज करती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है, और पति जो है फैक्ट्री में काम करता है दूसरे ही राज्य में। और इसी बीच जो है, जैसे कि मैं बताया, फैमिली वाले कोशिश कर रहा था जो दोनों को मिलाप करा दे और दोनों का फिर से जैसी ज़िंदगी जी रहा होता वैसे जे। ये जो फैमिली का कोशिश था वो रंग लाती है। वो समय भी आता है जो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। यानी पति और पत्नी का मिलाप हो जाती है। जो रूठ गए थे वो मान जाते हैं। उसमें पत्नी कहती है, जब मिलाप हो जाते हैं, सब कुछ बातचीत हो जाती है फैमिली के जरिए, तब पत्नी कहती है, देखो घर जाएंगे फिर उससे वही जो है छोटी मोटी चीज़ों के लिए झगड़ा होएगा। और इस जगह में मैं हूँ, क्योंकि जो पत्नी जो है एक दूसरे शहर में जाके अच्छा खासा काम कर रही थी। पति भी काम कर रहा था लेकिन काम ढंग का नहीं था। तो इसमें पत्नी कहती है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तुम यहाँ आ जाओ, यानी जहाँ पे वो रह रही थी यहाँ आ जाओ और यहाँ रहेंगे, यहाँ कामकाज भी अच्छा है, तुम भी इस कंपनी में लग जाना, मैं बात करूँगी। पति भी सोचता है चलो ठीक है, और घर वाले भी सोचता है चलो ठीक है, कहीं भी रहे, पति पत्नी साथ में रहे, बच्चों के साथ रहे। पति जिस शहर में था उस शहर को छोड़कर पत्नी जिस शहर में रह रही थी उसी शहर में वो चले जाते हैं। अब जाने के बाद 26 अक्टूबर की बात है ये। 26 अक्टूबर को पति के साथ एक हादसा होती है और इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ना तो पत्नी को पता है और ना ही घर वाले को पता है। यानी पत्नी के घर वाले हो या फिर पति के घर वाले हो, किसी को कुछ नहीं पता। हादसा बहुत भयानक था, खतरनाक था, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से जान ले लिया था। जान लेने के बाद एक बोरी में भरकर एक नाली में फेंक देता है। नाली में पड़ा हुआ था, बोरी बंद थी, और आजकल जैसा होता है लोगों की नज़र पड़ती है, संदिग्ध मान के पुलिस को फ़ोन करती। पुलिस भी आती है मौके पर, और आने के बाद जब बोरी की मुंह खोला जाता है, हर कोई का रूह कांप उठता है, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक व्यक्ति की लाश थी। और जैसे कि लोगों का संदेह हो रहा था और लग भी रहा था, और लाश बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि उसके उस बॉडी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर धारदार हथियार से वार किया गया और अलग अलग जगह में चोट का निशान है। तो फौरन जो है पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और आसपास पता करने की कोशिश करता है जो व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। जब पुलिस की छानबीन करते करते उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है, फिर घर वाले को बुलाया जाता है, पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी तो इस हादसे के बारे में सुनने के बाद ही यानी अधमरा हो जाती है, बेहोशी की हालत में हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, जब इस व्यक्ति की मरने का सच्चाई सामने आती है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई पत्नी अपने ही हाथों अपने सिंदूर मिटा सकती है,
तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा ये मामला, ये घटना। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, ये घटना है उत्तर प्रदेश का कानपुर से। कानपुर में एक लाश मिलती है, कानपुर में एक नाली के पास बोरी में बंद एक लाश मिलती है। और जब लाश की पहचान होती है, जब लाश की पोस्टमार्टम होती है और लाश की जब आसपास जिस इलाके में पड़ा हुआ था छानबीन करता है, खोज करता है, तो उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। मरने वाला व्यक्ति जो होता है उसका नाम होता है संजय। संजय जो होता है शादीशुदा इंसान होता है और इस वजह से सबसे पहले पत्नी को खबर दी जाती है पुलिस द्वारा। और संजय जो रहने वाला होता है फर्रुखाबाद का रहने वाला होता है। उत्तर प्रदेश का ही एक दूसरी जिला है फर्रुखाबाद, लेकिन कानपुर में वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहकर कामकाज कर रहा होता है किसी कंपनी में। अब जब कंपनी में काम कर रहा होता है और उसके बाद वो पत्नी को भी बुलाया जाता है, पत्नी से भी पूछताछ होती है। पत्नी की तो रो रो के बुरा हाल, लेकिन कुछ समय जाने के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद पत्नी बोलने की हालत में होती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तब पत्नी जो होती है उनका नाम है सुमन। सुमन बताती है जो 26 अक्टूबर ये कह के गया था घर पे जो मैं काम के लिए जा रहा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया, देर हो गया, मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन ये 27 अक्टूबर को आप लोगों द्वारा मेरे पास खबर आती है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस पूछता है क्या संजय का किसी से दुश्मनी है, किसके साथ उठता बैठता था, कौन सी कंपनी में काम करता था, यानी तरह तरह की सवाल। और सारे सवालों का जवाब सुमन के पास ना ही था, यानी हर सवाल का जवाब वो नाम ही दिया। वो कहती है देखो हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग फर्रुखाबाद में रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले हम लोग यहाँ कानपुर में, सबसे पहले मैं आई हूँ, उसके बाद मेरे पति आई है। यानी पति जो है कन्नौज करके एक जगह है वहाँ रहता था, और मैं बुला लेती हूँ, यहाँ कामकाज अच्छा है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ कामकाज करने लगते हैं। अब पुलिस को इतनी जानकारी देती है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस सोचता है चलो ठीक है, हो सकता है संजय का किसी से दुश्मनी हो, या फिर किसी से अनबन हो गई हो, या किसी से लव अफेयर हो, जिसके चलते ऐसा मामला सामने आता है। पुलिस ये सब कुछ सोच रहा था। तो पुलिस सोचता है चलो ऐसे पूछताछ से तो कुछ पता नहीं चलता, क्यों ना संजय का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए, यानी CDR निकाला जाए। तो इसमें थोड़ा बहुत, यानी टेक्निकल सहारा जो होता है, इससे थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा संजय का किसी से दुश्मनी था या किससे बातचीत करता था। तो इसमें संजय का जो है फ़ोन का CDR निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, यानी टेक्निकल का जो सहारा है उससे भी पुलिस की हाथ खाली जाती है। अब पुलिस हैरान हो जाता है जो एक व्यक्ति को मारकर इस तरीके से, इतना बुरी तरीके से मारने के बाद उसको नाले में फेंक देता है बगैर किसी वजह से। तो पुलिस सोचता है चलो ठीक है, अब संजय का तो CDR से भी कुछ नहीं पता चला, और ऐसा कोई दोस्ती यारी सामने नहीं आया, और पत्नी के कहने के मुताबिक ये दूसरी जगह रह रहा था, और यहाँ पे कानपुर में अभी कुछ ही दिन हुआ है आया है। अब वो जहाँ पे रह रहा था वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला था, वहाँ पे भी जानकारी पता करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ जानकारी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद जो फर्रुखाबाद में रह रहा था ये पति पत्नी, जब वहाँ रहते थे, यानी उस संजय के घर वाले से जब पूछा गया संजय के बारे में और सुमन के बारे में, सब कुछ डिटेल निकाला, और वहाँ पे भी खबर गई थी ऐसा ऐसा हुआ है। तो फैमिली वाले ने संजय और सुमन के जो झगड़े की बात है, ये बात पुलिस को बताई, जो घर की थोड़ी बहुत अनबन थी, और जिसकी वजह से दोनों अलग अलग रह रहे थे, दोनों अलग अलग शहरों में चले गए थे, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे, और जाके काम काज कर रहे थे। फिर हम लोगों का कोशिश में उन दोनों को फिर से एक कर देते, लेकिन इसमें सुमन कहती है चलो ठीक है घर जाएंगे, फिर से वही किल्लत, वही ज़िंदगी जीना पड़ेगा, फिर झगड़ा होएगा, उससे अच्छा मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ, अच्छा काम है, तुम भी आ जाओ। क्योंकि संजय कन्नौज में रहते थे और सुमन कानपुर में जाके काम कर रही थी।
हम लोग को बताया तो हम लोग भी सोचे चलो ठीक है, पति पत्नी बच्चों के साथ कहीं भी रहे, खुश रहे, इतना ही हम लोग चाहते थे। हम लोग भी परमिशन दिया, चलो तुम लोग वहीं रहा करो। तो उसमें जो है संजय जो है कन्नौज छोड़ के कानपुर चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग को भी कुछ नहीं पता। पुलिस के हाथ खाली, यानी कन्नौज जहाँ रहता था संजय उस वहाँ से भी खाली, जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ से भी खाली। पत्नी को भी कुछ नहीं पता, यानी संजय के घर वाले को भी कुछ नहीं पता। अब पुलिस, क्योंकि संजय का कॉल डिटेल निकाला तो भी कुछ नहीं पता। अब पुलिस सोचता है क्यों ना ऐसा भी हो सकता है, पत्नी की किसी के साथ अफेयर हो, जैसे संजय के बारे में सोच रहा था। संजय का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस सोचता है क्यों ना सुमन का कॉल डिटेल निकाला जाए। यानी सुमन का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला। जब उस सुमन के फ़ोन का सीडीआर और कॉल डिटेल निकाला तो इसमें एक नंबर आती है। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिस पे तो थोड़ा बहुत बातचीत होती है। उसमें संजय का भी नंबर है, यानी पति का और घर वाले का बहुत सारे नंबर वेरीफाई किया तो पता चला ऐसा ऐसा लोगों का नंबर है। उसमें एक नंबर और आती है। जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है एक लड़का का नंबर है जिसका नाम है राजेश। और उस नंबर के बारे में इसलिए पता किया क्योंकि ज़्यादातर सुमन की बातचीत जो है उस राजेश से होती थी। ये डिटेल में पता चल गया। उसके बाद उस नंबर के बारे में पता करना चाहा, सुमन से डायरेक्ट पूछा पुलिस वाले ने। तो सुमन बताते हाँ मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसी कंपनी में ये राजेश काम करता है, मेरा दोस्त है। लेकिन उसके जो कहना है पुलिस को शक पैदा कर रहा था। तभी पुलिस जो है थोड़ा सख्ती करता है, दोस्त है क्या, दोस्त से आगे और कुछ है। इधर उधर की बातें करते करते सुमन आखिर मान जाती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड कैसे, तुम शादीशुदा महिला हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति है, साथ में रहते। तो इसमें सुमन कहती है जो जब मैं फरुखाबाद से, यानी पति के साथ झगड़ा होने के बाद पति अलग जगह चले जाते हैं, मैं यहाँ आ जाती हूँ। कानपुर आने के बाद यहाँ काम करने लगती हूँ। इसी कंपनी में, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ इसी कंपनी में काम करने वाला राजेश होता है। और राजेश से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये बातचीत जो है दोस्ती में बदलती है। और दोस्ती, ये भी पति से अलग रह रही थी तो इसको भी कहीं ना कहीं शारीरिक सुख के लिए कोई तो चाहिए होता है। और इसके सुमन के लिए अच्छा मौका था, राजेश सामने से चल के आ रहा था। राजेश भी सोचता है चलो ये भी तो अपने पति से अलग रहता है, उसके लिए भी मौका अच्छा था। फिर क्या, दोनों का सहमति से अब दोनों साथ रहने लगते हैं, यानी पति पत्नी के जैसे ये दोनों रहने लगते, सुमन और राजेश। ये सुमन ने राजेश के बारे में पूरा बताया। लेकिन संजय का किस वजह से मौत हुआ, संजय को किसी ने मारा, ये सुमन को नहीं पता थी और सुमन बता भी नहीं रही थी। उसके बाद ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले जो है राजेश को उठाता है। अब राजेश को उठाने के बाद राजेश से पूछताछ करता है, क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा था हो सकता है इन दोनों का अफेयर चल रहा हो। और जैसे कि संजय दूसरी जगह रह रहा था और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को दिक्कत हुआ, या संजय को पता चल गया। संजय जब इस बात को रोकना चाहा, हो सकता है उस राजेश ने इसको मार दिया, यही सब सोच रहा था। और क्योंकि एंगल जिस तरीके से लग रहा था वैसे ही लग रहा था, इशारा इसी तरफ कर रहा था। तो पुलिस राजेश को उठाता है और राजेश से पूछताछ करता है उस संजय के बारे में। तो इसमें राजेश भी जो है सुमन के जैसे सीधा इनकार कर देते, दोस्ती मान लेते, अफेयर मान लेते, सब कुछ मान लेते, लेकिन संजय को मारने की बात नहीं मानते। अब राजेश का मोबाइल का कॉल डिटेल निकालता है और लोकेशन वगैरह, यानी सीडीआर निकालते हैं। तो इसमें पुलिस वाले को चौंकाने वाला सच्चाई सामने आता है। चौंकाने वाला इसलिए सच्चाई सामने आता है सीडीआर से, राजेश का मर्डर जो है 26 अक्टूबर को हुई थी और 27 अक्टूबर को पता चला था नाले में। संजय का मोबाइल का लोकेशन जो है 26 अक्टूबर को उसी जगह पे दिखा रहा था जिस जगह पे राजेश का बॉडी मिली थी। और 26 अक्टूबर रात को भी, यानी मरने से पहले उस राजेश ने सुमन को फ़ोन भी किया था, ये भी पता चला है। अब राजेश से सख्ती कर रहा है क्योंकि इतना सब कुछ पता चल गया। अब पुलिस वाले काफ़ी दिनों से इधर उधर कर रहा था, इस वजह से अब पुलिस राजेश को सख्ती करता है। अब जैसे सख्ती करता है, नया क्राइम किया था और इसे उतना जानकारी नहीं थी जो क्राइम से कैसे बचा जाए,
पुलिस का वार कैसे कैसे होते हैं। पुलिस थोड़ा डराता है, धमकाता है, सख्ती करता है, तो राजेश टूटता है और सच्चाई बयान कर देता है। राजेश कहता है, हाँ मैंने 26 अक्टूबर को संजय को मारा और धारदार हथियार से उसका गला काट दिया था। गला काटने से पहले उसको शराब पिलाया। अब पुलिस वाले सोचता है, एक शादीशुदा महिला के बॉयफ्रेंड, जब इस संजय को पता था, फिर संजय उसके साथ शराब क्यों पी रहा था, ये सारी चीज पूछा। और सुमन से भी पूछताछ हो रहे थे कि हाँ, क्योंकि यहाँ राजेश सच्चाई कबूल लिया तो अब सुमन से भी सख्ती हो रहा था, अलग तरीके से, अलग जगह पे। सुमन इसमें बताती है, जब हम दोनों अलग हो गए थे और मैं यहाँ रह रहे थे, हम दोनों के बीच में जो राजेश और मेरे बीच में जो अफेयर चल रहा था, इसी बीच कानपुर में मेरे पति आ जाते हैं। आने के बाद हम दोनों को तकलीफ हो रहा था मिलने में, हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे और एक दूसरे को हमारे लत लग चुकी थी। ना तो राजेश मेरे बिना रह पा रहा था और ना ही मैं राजेश के बिना रह पा रही थी। इस वजह से मैं, जो मेरे पति है संजय के दोस्ती जो है राजेश से करवा देती हूँ। अक्सर मैं राजेश को घर बुलाती हूँ और संजय से बातचीत करवाता हूँ, मिलाता हूँ, जो मेरी कंपनी में बहुत हेल्प करते हैं। और संजय का भी दोस्ती जो है राजेश से हो जाती है। अब दोस्ती के चलते कभी कभार जो है ये दोनों बाहर भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, शराब का पार्टी बनाते हैं। लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिलते, जो हम लोग यानी सुमन और राजेश को मौका नहीं मिलता एक होने का। इसके चलते जो है सुमन फैसला करती है इस संजय को हटा देते हम दोनों के बीच में से, यानी अपने पति को हटाने का सोच लेती है, खौफनाक प्लान कर लेती है। और उस प्लान के मुताबिक 26 अक्टूबर को जब राजेश, इस बात को वो सुमन ने राजेश को कहा था, इस बात को जो है सुमन ने राजेश को वो कही थी, जो मौका मिलते ही जो है संजय को रास्ते से हटा देना। अब राजेश और संजय जो है 26 अक्टूबर को शराब पीते हैं किसी जगह पे और बहुत ज़्यादा शराब पिलाते हैं संजय को। संजय जो है एकदम शराब में धुत हो जाता है, यानी चलने की ताकत नहीं रहता है। राजेश उसी के सामने उसके पत्नी को, सुमन को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हारे पति इतना ज़्यादा शराब पी लिया है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, बोलो क्या करूं। उसी के सामने बैठ के, क्योंकि वो शराब में डूबा हुआ था, उसको कुछ होश ही नहीं। तो इसमें सुमन का रिप्लाई जाती है राजेश के पास, कहती है उसका गला काट कर उसको वहीं ख़त्म कर दो। जैसे ही सामने से रिप्लाई आती है सुमन का, संजय का जो है अब राजेश को मारने के चक्कर में ही था, जो मौका मिलते ही ख़त्म कर देंगे, इन दोनों का कांटा जो है हमें समय से पहले साफ हो जाएगा। जैसे सुमन इस तरीके से बात कहती है राजेश को, राजेश भी उस संजय का गला काट कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और शरीर पर भी कई जगह पे चाकू से वार करने के बाद उसको एक बोरी में भरते हैं, बोरी का मुंह कस के बांधते हैं और नाली में फेंक देते हैं, फेंक के वो चले जाते हैं। जब ये पूरा सच्चाई, पूरा घटना पुलिस को बताया उस राजेश ने संजय के बारे में और सुमन ने बताई अपने पति के बारे में, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, जो एक पत्नी अपने ही हाथों से अपने सुहाग उजाड़ सकती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति की जान ले सकती है। इस सुनने के बाद पूरा कहानी, घटना जब सच्चाई सामने आया, तुरंत जो है दोनों को जेल भेज देती है, क्योंकि ये 26 अक्टूबर की कहानी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अब उसके ऊपर क्या सज़ा होगी, क्या सज़ा देगी तो कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो संजय के फैमिली वाले और सुमन के परिवार वाले, उन लोग को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सुमन ऐसे खिलौना, ऐसा घटिया काम भी कर सकती है। तो ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर में घटी थी। लेकिन मूल तौर पे ये जो दोनों जो है फर्रुखाबाद का रहने वाला है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।